नमस्ते, मैं डॉक्टर नितेश लमोरिया, प्लास्टिक सर्जरी रेजिडेंट, ऑल्सो ए मेंबर ऑफ जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स। हम सब रेजिडेंट डॉक्टर्स, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे वो देश के किसी कोने में, हम सब इस कोविड क्राइसिस, ये कोविड वॉर है, इस वॉर में फॉर फ्रंट पे लड़ रहे हैं। मेरी खुद की फैमिली में 15 से ऊपर मेंबर डॉक्टर्स हैं, पर सभी फॉर फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं। पर आज मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, आज उस सोने की चिड़िया के पास ऑक्सीजन नहीं है। एक विश्व पावर भारत की जो सपना करते थे हम, उसके पास ना ऑक्सीजन बेड है, ना वैक्सीन है, ना मेडिसिन है। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर मर रहे हैं। हम एक मरने वाले को अच्छी विदाई भी नहीं दे पा रहे हैं। पॉलिसी स्ट्रक्चर पूरा फेल हुआ है। हमें 1 साल मिला तैयारी के अंदर, हमने ना ऑक्सीजन बेड बनाए, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। हमने लास्ट 3 मंथ के अंदर 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। कितने युवाओं की जान बच सकती थी। पर कोविड टास्क फोर्स, वो जिसका काम देख रेख था, उसकी मीटिंग काफ़ी इरेगुलर होती रही। उन्होंने ना गाइडलाइन ना वार्निंग इशू करी। मार्च के महीने में जो गाइडलाइन आई, जनता के सामने मार्च के लास्ट तक पेश की गई। लेट काफ़ी हो चुकी थी। इलेक्शन 5 स्टेटों के अंदर जारी हो चुके थे। खूब रैलियां हुई, कुंभ का मेला हुआ, 33 लाख लोग आए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुपर स्प्रेडर इवेंट हुआ। पर हमारा यूपी गवर्नमेंट का ध्यान अभी भी ऑक्सीजन की जगह काऊ प्रोटेक्शन कैंपेन के अंदर है। आज ऐसा लगता है कि इस देश में गाय बनना ज़्यादा अच्छा है इंसान की जगह। पर मेरा मकसद किसी को ब्लेम गेम, कोई सीएम को पीएम को कहना नहीं है। मेरा मकसद है कुछ उपाय पेश करना एज ए मेडिको की तरह। तो आइए, पहला उपाय है कि नीट पीजी हबी की हबी हो। अभी ये जान के बड़ा दुख हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि प्री पीजी एग्ज़ाम को अगस्त तक पोस्टपोन कर दिया जाए। इसके कारण ना कॉलेजों के अंदर रेजिडेंट आ पाएंगे और ये सब बच्चे 1,75,000 बच्चे घर बैठे तैयारी करेंगे, ना ये जॉब करने आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 साल 2 साल 3 साल से ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्री पीजी एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो ये लोग 4 महीने के कारण अपनी तैयारी खराब नहीं करेंगे और ये सिस्टम के बाहर बैठे रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुरंत काउंसलिंग करके इन बच्चों को पीजी के अंदर सिलेक्ट करना चाहिए एग्ज़ाम लेके। उसके बाद जितने बच्चे काउंसलिंग के अंदर पीजी सीट मिले वो ठीक है, 30-40 हज़ार अराउंड सीट्स हैं। बाकी बच्चों को जेआरशिप गवर्नमेंट ऑफर करे, उस रैंक के आधार पे करे, ताकि बच्चे अपने होम डिस्ट्रिक्ट ले पाएँ, होम सिटी ले पाएँ। एक अच्छा उनको सैलरी दें, 1 लाख रुपए पर मंथ तक सैलरी दें, ताकि वो 1,75,000 वो सब डॉक्टर्स हैं, कंप्लीट करे हुए मेडिकल पढ़ाई, वो सब सिस्टम के अंदर आए। ये वॉर में हमें उनके साथ की ज़रूरत है। और सेकंड पॉइंट, इंडियन मेडिकल सर्विसेज। आप ये बताइए, इस क्राइसिस के अंदर क्या एक बाबू जिसको पानीपत की लड़ाई का पता है, क्या वो इस हेल्थ केयर को इस क्राइसिस के अंदर बता सकता है? आपने क्या विदेशों से सीखा नहीं है? विदेशों के अंदर डॉक्टर फाउची, अमेरिका के अंदर सीनियर साइंटिस्ट, 3 पास्ट प्रेसिडेंट को सर्व करने वाले इम्यूनोलॉजी साइंटिस्ट हेड हैं वो। और इंडिया में यहाँ पर हेड करने के लिए एक बाबू जो पानीपत की लड़ाई का बता सकता है आपको? ये बिल्कुल गलत है। इस टाइम पे डिमांड है इंडियन मेडिकल सर्विसेज। हमें चाहिए कि इंडियन जो हेल्थ सेक्टर के अंदर अच्छी सेक्रेटरी वाली पोस्ट पे एक मेडिको पहुँचे, ताकि उसको पता हो कि सिस्टम के अंदर क्या क्या खामियां हैं, कैसे उस खामियां को पूरा कर सके हो। एक बाबू हम सबको नहीं बता सकता कि क्या करना है, क्या अच्छा है। ये मिसमैनेजमेंट हमने 1 साल में देखा है और मिसमैनेजमेंट अब ये देश अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता। हमें वैक्सीन का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लार्जेस्ट कंपनी के मालिक आधार पूनावाला इस टाइम पे हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर चले गए हैं। उनको वापस ला के वैक्सीन प्रोडक्शन पे कह के स्ट्रेस करवा के वैक्सीन प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए। और एक मेरी डिमांड है पेटेंट वेवर। हमें इस क्राइसिस के अंदर जहां लोग डेली के डेली मर रहे हैं, 4,000 गवर्नमेंट के हिसाब से और इंटरनेशनल मीडिया के हिसाब से 5 to 10 टाइम्स मोर, इतने लोग जहां मर रहे हैं वहां हम पेटेंट का वेट नहीं कर सकते। अभी अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है,
पर हमें उस सपोर्ट का वेट नहीं करना, क्योंकि उसमें 5-6 महीने लग सकते हैं। हमें चाहिए तुरंत। उसके लिए अभी की अभी टेक्नोलॉजी शेयर हो, चाहे वो वैक्सीन की हो, चाहे वो वेंटिलेटर की हो, चाहे वो मेडिकल की किसी भी इक्विपमेंट की हो। देश में हर चीज़ की भारी कमी है। अभी की अभी हर फार्मा कंपनी सबको टेक्नोलॉजी शेयर करके फटाफट वैक्सीन और सब इक्विपमेंट बनाने ही पड़ेंगे। आगे आजकल फॉरेन एड जो आई है विदेशों से, न्यूज़ में आ रहा है कि वो अपनी जगह तक नहीं पहुंची हैं, कस्टम के कारण एयरपोर्ट पे पड़ी हैं। ये तुरंत से तुरंत हर पीएससी सीएससी लेवल तक हर एक एड पहुंचनी चाहिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी एक्ट है। इसमें कुछ भी ढीलापन लचर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये बाबूगिरी, ये नौकरशाही, ये सब अब लचरपन नहीं चलेगा। ये कोविड वॉर है। आगे पिछले साल लॉकडाउन बिना केसेस के कर दिया गया था। इस साल डेली 4 लाख केसेस से ऊपर आ रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। वर्ल्ड ने किसी भी कंट्रीज ने इतने केसेस नहीं देखे हैं। उसके बाद भी अब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया। इमीडिएटली लॉकडाउन लगाना चाहिए, 15 दिन 20 दिन, जब तक इनके पास ऑक्सीजन बेड, दवाइयाँ, वेंटिलेटर नहीं हो। लोग सड़कों में गाड़ियों पे मर रहे हैं साहब। आगे मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सबको हायर करना पड़ेगा। एक साल में हमने बहुत कम हायरिंग करी है। हमें बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। एक बड़े स्केल पे स्टाफ की हायरिंग होनी चाहिए, अच्छे इंटेंसिव देना चाहिए उनको, एक अच्छी सैलरी होनी चाहिए ताकि वो आएँ काम करें। ये एक बहुत ही ज़रूरी है। आगे हेल्थ बजट। हेल्थ बजट आपको जान के बहुत दुख होगा, इस देश का हेल्थ बजट 1.5% ऑफ जीडीपी है, और वहीं हेल्थ बजट यूके का अबाउट 9% ऑफ जीडीपी है, वो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन है। भारत का बजट 10 बिलियन है। ये बजट तुरंत से तुरंत 5% ऑफ जीडीपी एटलीस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने रिजर्व बैंक के पास 500 बिलियन डॉलर पड़े हैं, वो कब काम आएंगे? किसी घर में आपदा आती है तो आदमी अपनी गुल्लक से पैसे निकालता है ना। 500 बिलियन डॉलर रिजर्व बैंक के पास पड़े हैं। क्या हम 5% ऑफ जीडीपी नहीं लगा सकते, जो अप्रॉक्सीमेटली 80 बिलियन के आसपास आए? हम इतना पैसा भी नहीं लगा पाएंगे तो हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं सुधर पाएगा और ये क्राइसिस नहीं ख़त्म हो पाएगी। आगे सबकी ट्रेनिंग, एक पीएससी सीएससी लेवल पे एक सेट कोविड प्रोटोकॉल होना चाहिए कि किस तरह ऑक्सीजन सेचुरेशन, कभी 90 से कम के अंदर ही ऑक्सीजन का यूज़ करें, उससे ज़्यादा के अंदर यूज़ ना करें। आजकल ऑक्सीजन वेस्टेज भी हो रही है कई जगह। ये सब एक गाइडलाइन बनाई जाए, एक स्टाफ की ट्रेनिंग हो। पीएससी सीएससी लेवल तक इतना नहीं पता लगता गाइडलाइंस। गवर्नमेंट को एक पूरा का पूरा नेटवर्क चलाना पड़ेगा ताकि एक पीएससी सीएससी तक भी सब। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सुनने में आ रहा है कि इलाज काफ़ी महंगा हो रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। इस मामले में मुझे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का काफ़ी अच्छा पॉलिसी लगी। उन्होंने सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री इलाज दिया है गवर्नमेंट सभी लोगों को। उसके अलावा जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के आंध्र प्रदेश के, उनको उन्होंने कहा है कि आप फ्री में इलाज करिए। उसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि जितने अगर कोई और हॉस्पिटल है, उन्होंने एक रेट डिसाइड कर दिया है कि आप इतने चार्जेस से ऊपर नहीं ले सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पैन इंडिया ये रूल बने। आगे एक काफ़ी अच्छी पॉलिसी केरल गवर्नमेंट ने अपनाई। उन्होंने वैक्सीन के अंदर जो लास्ट में 1-2 ड्रॉप बचती है, उनको लेके 4-5 वॉयल में से लेके 1 ml बना के उन्होंने एक डोज बना के उन्होंने 73 लाख की जो वैक्सीन उनको सप्लाई की गई थी, उन्होंने वो 74 लाख लोगों को लगाई, यानी कि 1 लाख लोग एक्स्ट्रा को वैक्सीन लगाई। इस टाइप की क्रिएटिव थिंकिंग वाली चीज़ें, ये एक हाईली टाइम है इस टाइम पे। एक आगे सब मेक शिफ्ट और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। इसके तहत जितने भी होटल्स हैं, चाहे वो 1 स्टार से लेके चाहे वो 5 स्टार हैं, उनको आप टेम्परेरी एक हॉस्पिटल बना सकते हैं। इस टाइम पे कोविड पेशेंट के जो एक कम सिम्टोमेटिक वाले पेशेंट हैं, जो माइल्ड केसेस हैं, उनके अंदर आप ऑक्सीजन सिलेंडर रख के
एक डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ रिसेप्शन पे अवेलेबल करा के 5-6 पोर्टेबल वेंटिलेटर स्टैंड बाई पे रख के कि अगर कोई आदमी सिक हुआ उसको पोर्टेबल वेंटिलेटर पे लेके एक हायर सेंटर पर भेज के एक हायर सेंटर का वर्कलोड कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेड अवेलेबल हो पाएंगे हायर सेंटर में, लोगों को ऐसा भटकने नहीं पड़ा पाएगा। इस तहत 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक सबके सब होटल्स को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लिया जा सकता है एज पर नीड, जितनी गवर्नमेंट की जरूरत पड़े। आज एक कहानी सुनने में आई कि बक्सर यूपी बिहार बॉर्डर पे 40 लाशें ऐसे तैरते हुए आ गई हैं। ये बताइए, जहाँ कोविड के अंदर हमें टेस्ट ट्रेस ये फॉलो करना है, वहाँ पे 40 लाशें ऐसे ही तैर के आ गई। कितनी बड़ी चूक हुई है, तुरंत एक्शन होना चाहिए। वाटर बॉडीज़ की सेफ्टी हमें बहुत ज़रूरी है। वाटर कंटामिनेशन अगर हो गया तो समझो हमने 3rd वेव का काम तैयार कर दिया। बिल्कुल रिस्क वाला काम है। आगे एक देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हिंदुस्तान काफ़ी बड़ा देश है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद, पर हमारे पास साधन बहुत लिमिटेड है। हमें कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा, सारे के सारे नियमों का करना पड़ेगा, उसी के बाद ही हम इसको कम कर सकते हैं। ये एक सोशल मैसेज हम सबको देना चाहते हैं। उसके बाद मेरा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मोदी जी आपकी ये देश बड़ी रिस्पेक्ट करता है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, लोग आपकी बात सुनते हैं, आप एक बड़े लीडर हैं। आपसे इस टाइम पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसा 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अवेलेबल अभी इस टाइम पे एसेंशियल बना के जो आप कर रहे हैं, ये गलत है। ये सारा पैसा हेल्थ सेक्टर में जाना चाहिए। पार्लियामेंट, पीएम घर वेट कर सकते हैं। अभी आप फ़कीर कहते हैं, एक फ़कीर अपनी झोपड़ी के लिए वेट कर सकता है। आपको एक लीडर बन के लोगों के साथ डेली संवाद बनाना पड़ेगा। 2 हफ्ते से आप जनता के सामने भी नहीं आए, आपको डेली के डेली जनता के सामने आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जनता आपको बहुत फॉलो करती है। आप इस देश के लीडर हैं, जनता को आप पे विश्वास है, तो आपको इस विश्वास पे खरा उतरना है। देश को आपकी ज़रूरत है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो हनी सिंह का होता तो 20 मिलियन व्यूज़ एक दिन में आ चुके होते, पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस देश में सीरियसनेस की कमी है। आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट के ऊपर अथॉरिटी तक पहुँचे, एक रेजिडेंट डॉक्टर के दिल के उपाय आगे तक पहुँचे, इनके ऊपर काम हो। देश में एक कोविड क्राइसिस के अंदर एक कोविड वॉर फ्रंट की तरह काम हो। आर्मी भी साथ कंधा बटाए, आप भी कंधा बटाइए, मोदी जी भी कंधा बटाएंगे, सब सीएम भी कंधा बटाएंगे, सब बाबू लोग भी कंधा बटाएंगे। मैं आपसे नमस्ते करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।